आज मैं गियर बॉक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, गियर बॉक्स में दो शाफ्ट होती है, एक छोटी एक बड़ी। जो लंबी वाली शाफ्ट होती है इसको हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। ठीक है, इनपुट शाफ्ट के अंदर आगे जो टीथ दिख रहे हैं इस तरीके से टीथ होंगे, आउटपुट के अंदर ऐसे टीथ नहीं होते। ठीक है, और इनपुट शाफ्ट के आगे जो बैरिंग लगा है, क्योंकि इनपुट शाफ्ट जब लगती है बैरिंग यहाँ कनेक्ट होता है और बाकी शाफ्ट जो है वो गियर बॉक्स के बाहर चली जाती है और बाहर जाने के बाद यही शाफ्ट क्लच सिस्टम में कनेक्ट होती है। जब इंजन स्टार्ट होकर उसकी पावर आती है तो क्लच क्या करता है, इस शाफ्ट को रोक के जब तुम गियर लगाते हो तब इनपुट क्लच जो है वो इनपुट शाफ्ट को कनेक्ट करके इंजन की पावर सीधी गियर बॉक्स में डालता है। ठीक है, और ये है आउटपुट शाफ्ट। सबसे पहले जब पावर आएगी वो सीधी आएगी इनपुट शाफ्ट में। इनपुट शाफ्ट में जो सबसे छोटा गियर होता है पहला, ये फर्स्ट गियर होता है। ठीक है, लेकिन आउटपुट शाफ्ट में वहीं पर फर्स्ट गियर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। जब तुम गाड़ी चलाते, अगर कोई चलाता है जैसे भी है, तो गाड़ी की स्पीड 0 से बढ़ती है, एकदम से स्पीड नहीं बढ़ती। तो उसके लिए गियर रेशो क्या होता है कि इनपुट के अंदर बढ़ता रहता है और आउटपुट में छोटा होता रहता है। अगर इसमें देखें तो इनपुट में फर्स्ट गियर छोटा है, आउटपुट में बड़ा है। वहीं पर ही ये वाला जो गियर है ये रिवर्स गियर होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट टीथ है, ये रिवर्स गियर में आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड गियर आता है। अब सेकंड गियर पहले वाले से बड़ा हो गया है और इनपुट में और आउटपुट में पहले से छोटा हो गया है। ऐसे ही थर्ड में थोड़ा और बड़ा हुआ, ये यहाँ छोटा हो गया। फोर्थ उससे बड़ा हुआ और आउटपुट में छोटा हो गया। ठीक है, आउटपुट में जब पावर यहाँ से ट्रांसफ़र होती है तो वो आती है सिर्फ इस वाले गियर में, इस वाले गियर में। ठीक है, और ये गियर जो कनेक्ट होता है वो हमारा डिफरेंशियल के साथ कनेक्ट होता है, ऐसे इस तरीके से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, जितना आउटपुट घूमेगा उसी हिसाब से डिफरेंशियल घूमेगा। डिफरेंशियल के साथ ही यहाँ पर एक्सल कनेक्ट होते हैं और एक्सल सीधे हमारे टायर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो टायर उतना ही घूमता है जितना एक्सल घूमेगा, जितनी स्पीड में एक्सल घूमेगा उतनी स्पीड में टायर घूमेगा और उतनी ही स्पीड में हमारा डिफरेंशियल भी होता है। ठीक है, गाड़ी की स्पीड ऐसे ही चेक होती है। तो डिफरेंशियल की स्पीड चेक पता लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली टायर की स्पीड और गाड़ी की स्पीड भी पता लग जाएगी। ठीक है, पहले गाड़ियों में ABS नहीं आता था तो उनके अंदर एक स्पीडोमीटर सेंसर आता था जिसको हम व्हीकल स्पीड सेंसर कहते थे। वो सेंसर यहाँ लगता था, यहाँ इसके अंदर। यहाँ जब लगेगा तो इसकी डायरेक्ट जो कनेक्शन होता था वो इसके साथ होता था, डिफरेंशियल के साथ। ठीक है, डिफरेंशियल की स्पीड के साथ ही वो गाड़ी की स्पीड बताता था। अब इसके अंदर ये होते हैं गियर लॉकर, जिन्हें हम सिंक्रोनाइज़र भी बोलते हैं। जो अंदर ये गोल्डन वाला दिख रहा है ये सिंक्रोनाइज़र होते हैं। ठीक है, जब हम गियर चेंज करते हैं तो ऐसे करके लॉक हो जाता है और ये हमारा न्यूट्रल होता है। अगर देखें तो ये गियर हमारा इसके साथ फिक्स है। अगर यहाँ देखें तो पहला गियर इनपुट के साथ फिक्स है लेकिन आउटपुट में फ्री है। ठीक, सेकंड गियर भी इनपुट के साथ फिक्स है, ये लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी आउटपुट फ्री है। लेकिन थर्ड गियर जो है, फर्स्ट सेकंड, थर्ड गियर इनपुट में फ्री है लेकिन आउटपुट में फिक्स है। यहाँ देखोगे तो ये फिक्स है, ये फ्री नहीं है। और यहाँ फोर्थ गियर फ्री है, यहाँ फोर्थ गियर फिक्स है, क्योंकि गियर चेंज करने के लिए फर्स्ट और सेकंड जो गियर चेंज होंगे वो आउटपुट में कनेक्ट होता है। ठीक, ऐसे, और थर्ड और फोर्थ इनपुट में होता है। ठीक है, तो जैसे गाड़ी जब चलेगी, पावर आई, इनपुट शाफ्ट घूमना शुरू। ठीक, इनपुट घूमेगी तो आउटपुट घूमेगा, लेकिन अगर न्यूट्रल पे तुम रखते हो तो आउटपुट घूमेगा लेकिन आउटपुट की पावर इसके अंदर नहीं जाएगी। तब तक नहीं जाएगी जब तक ये लॉक नहीं होगा। लॉक होने के बाद क्या होगा, पावर आ रही है तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो ये घूमना, सिर्फ गियर घूमेगा, पावर आउटपुट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। इस तरीके से गियर की जो रेशो है और गियर की जो पावर है वो चेंज होती रहेगी और लॉक होती रहेगी। फर्स्ट गियर सेकंड यहाँ पर कनेक्ट होगा, थर्ड और फोर्थ इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है,
समझ आ गया? गियर कैसे चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से इनका रेशो बदल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे रेशो बदलेगा गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि अगर 1000 आरपीएम पे ये चल रहा है तो यहाँ पर भी 1000 आरपीएम पे ही चलेगा, लेकिन रेशो बढ़ने की वजह से इसकी स्पीड की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल की बढ़ जाएगी, और डिफरेंशियल की बढ़ गई तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा गियर बॉक्स।